सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर लर्न। तो दोस्तों, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने जाना कि जो भी सॉइल फॉर्मेशन होता है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मेन रोल प्ले करते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो आपने जैसे थंबनेल में देखा होगा और स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस कौन कौन से हैं। मींस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कौन कौन से प्रोसेस है जो कि मेनली हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट वीडियो को डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ प्रोसेस को बात करेंगे, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमिफिकेशन, एलिवेशन एंड ओरिजिनेशन, कैल्किफिकेशन, डीकैल्किफिकेशन एंड पोर्जोलाइजेशन। ये कुछ है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम लोग जो भी हमारे इसके बाद के जो प्रोसेस रहेंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसेस क्या है इसमें? ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? एक स्थान से लेके किसी दूसरे स्थान पे ट्रांसफॉर्म होना। ठीक है, ऑफ रॉ ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू ह्यूमस। मतलब इसमें क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसका? रॉ ऑर्गेनिक मैटर का किसके अंदर? ह्यूमस के अंदर। ह्यूमिफिकेशन, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ह्यूमिफिकेशन मींस ह्यूमस। इट इज एक्सट्रीमली ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग वेरियस ऑर्गेनिजम्स, जिसमें बहुत सारे वेरियस ऑर्गेनिजम्स हैं। जो ऑर्गेनिज्म जैसे हमारे सूक्ष्म जीव हो गए, जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म जीव। वेरियस टाइप ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स हैं इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमिफिकेशन। स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप, जो ये है हमारा प्लांट हो गया, ये हमारा मतलब क्लाउड वगैरह हो गया, और रेनी आप देख ही रहे हो। जो सबसे ऊपर वाला लेयर उसको हम लोग ओ होरिजन कहते हैं। ठीक है, ओ होरिजन से नीचे वाला जो ओरिजिन है उसको हम लोग ए होरिजन कहते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ बी होरिजन एंड आफ्टर दैट दिस इज द ओ होरिजन एंड द लास्ट वन इज द पेरेंट मटेरियल। ओके, तो इसमें मतलब ये डायग्राम ऐसे नॉर्मली समझाने के लिए आपको बनाया हुआ है। इसके बारे में हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे, इसमें हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ होरिजन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा नेक्स्ट जो है हमारा प्रोसेस वो है इल्यूविएशन। इल्यूविएशन मींस वॉशिंग आउट। मींस वॉशिंग आउट मतलब धुल जाना। मींस एक जगह से कहते हैं ना कि कोई एक चीज है, मिट्टी है, उसको पानी डालोगे तो धुल जाता है, वो बह जाता है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना। दिस टाइप ऑफ थिंग्स इज आल्सो नोन एज वॉशिंग आउट। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इन सस्पेंशन और सॉल्यूशन बाय द परकोलेटिंग। परकोलेटिंग मींस क्या होता है? रिसाव होना, धीरे धीरे करके रिसाव होना। जैसे कोई हमारा टीन है, इसमें तेल डाल रखा है और वो लीक होता है तो उसका धीरे धीरे रिसाव होता है ना, तो दैट टाइप ऑफ थिंग्स इज रिसाव। वाटर फ्रॉम द अपर टू लोअर लेयर्स व्हिच इज द ओ एंड ए होरिजन। मींस ओ होरिजन से ए होरिजन के अंदर इसमें क्या होता है? ये क्या प्रोसेस होता है? रिमूवल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सस्पेंशन और सॉल्यूशन बाय द परकोलेटिंग वाटर फ्रॉम दी अपर टू लेयर लोअर लेयर। मतलब क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ वाटर से क्या होता है? रिसाव होना। मतलब ओ होरिजन से ए होरिजन के अंदर आ रहे हैं। जैसे बारिश हो रहा है तो मिट्टी की जो परतें हैं वो क्या होती है? धीरे धीरे करके ए होरिजन के पास आ रही है, जैसे डायग्राम में आप देख पा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वो है इल्यूविएशन। इसका मतलब क्या होता है? मींस वॉशिंग इन। ये हो गया वॉशिंग आउट, ये होता है वॉशिंग इन। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ द सॉइल मटेरियल in the lower layer is termed as illuviation. means A horizon से B horizon के नीचे रिसाव होना, मतलब मिट्टी का ट्रांसफॉर्मेशन होना, उसे क्या कहते हैं? illuviation. Illuviation क्या हो गया? washing out. means जब पहले लेयर से हमारे A लेयर के बीच में आता है। और illuviation क्या हो गया? जब हमारा A horizon से लेके B horizon के बाद बीच में कोई मिट्टी का रिसाव होता है, मींस ट्रांसफॉर्मेशन होता है। दिस इज नोन एज illuviation in the B horizon. After that, this is the horizonation. वो क्या होता है? It is the process of differentiation of soil in different horizons. Means differentiation मतलब क्या होना? Differentiate होना, अलग अलग होना। किसका? soil का in different horizon along the depth of soil body. With the help of soil body है, उसके अनुसार क्या होता है? differentiate होना होता है soil का in the different type of horizons में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैल्किफिकेशन। ये हम पढ़ चुके हैं। ह्यूमिफिकेशन, इल्यूविएशन, एलिवेशन एंड होरिजिनेशन। दिस इज द कैल्किफिकेशन। कैल्किफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन, मींस प्रेसिपिटेट होना, एंड एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेट किसका होना? कैल्शियम कार्बोनेट का इन सम पार्ट ऑफ द प्रोफाइल। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का एक्यूमुलेट होना, और प्रेसिपिटेशन कहना क्या क्या कहलाता है? कैल्किफिकेशन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कैल्की मतलब कैल्शियम। ठीक है,
दिस इज द कैल्किफिकेशन। नेक्स्ट है हमारा डीकैल्किफिकेशन। ये क्या होता है? इट इज द रिवर्स ऑफ कैल्किफिकेशन, मींस जो हमारा कैल्किफिकेशन है इसका टोटली रिवर्स, ठीक है। कैल्किफिकेशन दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ CaCO3 और कैल्शियम आयंस फ्रॉम द सॉइल बाय लीचिंग। लीचिंग के प्रोसेस के थ्रू जो भी हमारा CaCO3 है, मींस कैल्शियम कार्बोनेट है या फिर कैल्शियम के आयंस होते हैं, उनका रिमूवल कहलाता है डीकैल्किफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा पोर्जोलाइजेशन। ये क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ सिलिका एंड लीचिंग ऑफ सिस्कोसाइड Ai मींस Ai एंड Fe मींस आयरन का और एल्युमिनियम का, ठीक है, इनटू दी लोअर लेयर्स। मींस एक्यूमुलेशन होना किसका? सिलिका एंड Ai और Fe का विद द हेल्प ऑफ लीचिंग प्रोसेस, दिस इज नोन एज द पोर्जोलाइजेशन। तो हमारा ये पार्ट था जिसमें हम लोगों ने जाना ह्यूमिफिकेशन क्या होता है, एलिवेशन क्या होता है, एलिवेशन क्या होता है, होरिजिनेशन क्या होता है, कैल्किफिकेशन क्या होता है, डीकैल्किफिकेशन क्या होता है और पोर्जोलाइजेशन क्या होता है। जो हमारे कुछ पार्ट्स रह गए उसे हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। तो इसमें इतना कुछ था नहीं, जो मेन चीज था वो मैंने आपको बता दिया। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, और यदि इसका आप लेक्चर का PDF लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको आप ज्वाइन करो और वहां से आपको PDF इजीली अवेलेबल है। और अपने दोस्तों में चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। सो थैंक